प्लीज फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट चैप्टर कर कर ही जाना, मुझे भी कि कल पेपर कैसा आ रहा है, एटलीस्ट हम 400 प्लस स्कोर कर जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली इट्स द डे जहाँ पर हमारे एग्ज़ाम को लेस देन 24 आवर्स रह गए हैं। एंड जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जिस किसी ने भी जितनी भी तैयारी करी है, ज़्यादा कम, बट अपना उतना 100% देकर आएंगे हम अपना कल। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें बतानी थी, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आए मुझे, एंड यू हैव बीन लाइक दैट वीडियो, तो सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकंड थिंग ये है कि काफ़ी सारे आप में से बहुत सारे लोग मुझे 300 400 मार्क्स के लिए पूछ रहे थे कि अभी भी अगर हम करें तो कैसे क्या। तो यार देखो, अभी इतना टाइम नहीं है। केमिस्ट्री वगैरह तो मैं, फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं और केमिस्ट्री भी नहीं। अगर 300 भी मार्क्स लेने हैं तो प्लीज़, अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है तो बायो तो अभी भी तुम कर लो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो। बट अगर तुम स्क्रोलिंग करना चाहते हो अभी भी 5-6 घंटे पढ़ सकते हो। उसकी जगह अगर तुम स्क्रोलिंग करने बैठोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है कि नीट पोस्टपोन हो जाएगा, लीक हो गया है, उन सब चीज़ों में तो लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू आवर्स। क्योंकि तुम्हें 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी लेनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ कि तुम्हें इस टाइम पर भी क्या क्या करना चाहिए। तो यार एक चीज़ जो तुम कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं कर रखा है या थोड़ा बहुत कुछ कर रखा है, तो फ्रॉग कर सकते हो तुम। काफ़ी छोटी वीडियो है, 2x पे देखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ह्यूमन फिजियो भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हें आराम से मिल जाएगी। सर्च करना कंप्लीट जूलॉजी वन शॉट बाय विपिन सर, क्लास 11th की तुम्हें मिल जाएगी। ह्यूमन फिजियो यहाँ से कंप्लीट कर लो। एंड जो तुम्हारा सेल वाला यूनिट है, मेक श्योर प्लीज सेल और सेल साइकिल वाले चैप्टर कर कर ही जाना। बहुत कम ड्यूरेशन की ये वीडियोज हैं, फटाफट से देख लो, ये वाले चैप्टर्स कर लो। लीव लिविंग वर्ल्ड ये वाला भी छोड़ दो, प्लांट किंगडम भी छोड़ दो, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी छोड़ सकते हो। अगर कभी नहीं पढ़ा, इस टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता उसके अंदर, तो तुम्हें रिवाइज, क्योंकि उसके लिए बहुत रिकॉल करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कर लो। और प्लांट ग्रोथ चैप्टर है जो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, उसमें सिर्फ लास्ट पार्ट कर लो, प्लांट हॉर्मोन्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है उस चैप्टर का, वो कर लो। और देखो, जेनेटिक्स कर सकते हो, एक आधी बार कभी कर रखी है तो प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर नहीं कर रखी है तो अभी नहीं होगी। और लास्टली अपना इकोसिस्टम वाला, इको जो अपनी इकोलॉजी वाला यूनिट है, वो पूरा रिवाइज कर लो। और तुम में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमारी बायो बहुत अच्छी है, हमने कर ली है, तो केमिस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हम 400 प्लस स्कोर कर जाएं। तो ये एक महा मैराथन है, 10 घंटे का है, बट इसमें से तुम सारे चैप्टर मत करो, जो जो तुम्हें आते हैं वो यहाँ से रिवाइज कर लो। मैंने अपने कम्युनिटी चैनल पर भी इस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, प्लस इस पीडीएफ जो भी इसमें नोट्स हैं उसका भी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। तो तुम इसमें से सेलेक्टेड चैप्टर्स कर लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के यहाँ से रिवाइज कर लो, कुछ आयु जैसे कि अपना जीओसी वगैरह यहाँ से रिवाइज कर सकते हो तुम। ऐसे सब चैप्टर्स यहाँ से रिवाइज कर लो इस वाले लेक्चर से, तो तुम केमिस्ट्री भी थोड़े बहुत ऑन अ गुड पेस हो जाओ। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ये आकांक्षा मैम है, इनका ना ये वाला लेक्चर है जिसके अंदर इन्होंने 100 मार्क्स के ऐसे कुछ टॉपिक्स की शीट दी है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे 100 मार्क्स बन सकते हैं। इट्स ऑल मिक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ये वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो की ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स है, उसके बाद तुम्हें 20 to 30 मिनट्स और लग जाएंगे सारा रिवाइज करने में, तो ये भी तुम कर सकते हो। और ये वाली जो दोनों वीडियोज हैं, ये वाली ऑल ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन और ऑल रिएजेंट्स वाली, ये भी कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। तुम्हारी बायो डन है तो ये सब कुछ कर सकते हो, अदरवाइज अभी 6-7 घंटे लगकर अपनी सिर्फ बायो पर फोकस करो, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पर। तो ये सब कुछ मैंने कहा है, ये वाला चीज़ फॉलो कर लो, और इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, कि मैं कल कैसे अटेम्प्ट करने वाली हूँ एग्ज़ाम एंड ऑल। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, मैं पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करूँगी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, क्योंकि मुझे यही सबसे सही ऑर्डर लगता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और तुम्हें लग रहा है कि अभी भी कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, तो देखो, पेपर अगर डिफ़िकल्ट आया तो सबके लिए आएगा, मेरे लिए भी आएगा, तुम्हारे लिए भी आएगा, सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ उसमें अच्छी हो जाती है कि जो रैंक है वो नीचे चले जाते हैं, कट ऑफ जो है नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ईजी आता तो देखो, तुम्हारे लिए भी ईजी आएगा, मेरे लिए भी ईजी आएगा, तो कंपटीशन अल्टीमेटली हाई हो जा रहा है, तो ठीक है। तो पेपर कैसा भी आ रहा है उसके लिए हम आज टेंशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमें कल 2 बजे पता चल जाएगा, तुम्हें भी मुझे भी, कि कल पेपर कैसा आ रहा है।
उस चीज़ के लिए तुम अभी जो तुम्हारे पास 7-8 घंटे बचे हैं, प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट उसको वेस्ट मत करो प्लीज़, ठीक है। मैं भी अपना जो भी है मैं भी रिवाइज़ कर रही हूँ, प्लीज़ तुम भी रिवाइज़ करो अच्छे से। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो 15 मिनट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, वो चीज़ को मैंने एक चीज़ कहनी थी कि हमारे टीचर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ कि जो 15 मिनट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, डोंट कंसिडर कि तुम्हें तुम्हारे लिए 15 मिनट्स मिल रहे हैं। तुम ये कंसिडर करो कि यू आर गेटिंग 180 मिनट्स ही, क्योंकि वो 15 मिनट वैसे भी इन्विजिलेटर खा जाने वाला है भाई, उसमें तुम कुछ नहीं कर लोगे। वो इन्विजिलेटर के लिए ही है 15 मिनट, वो हमारे लिए है ही नहीं। उल्टा तुम अपना माइंडसेट ऐसे ही तैयार कर जाओ कि जो 180 मिनट्स भी मिल रहे हैं, उसमें से भी इन्विजिलेटर और 10 मिनट भी ले जाए तो भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी और आई होगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो ने आपको मदद करा है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही और वीडियोस जो नीट के बाद आती रहेंगी, उसके लिए प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। एंड कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करना फॉर ऑल द अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।